आज विश्लेषण की शुरुआत करप्शन की लंका में लगी उस आग से करेंगे जिसकी लपटें पूरे देश में फैल गई। मगर उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर आपका 100 रुपए का नोट पानी में भीग जाता है तो आप क्या करते हैं? अगर 100 रुपए का नोट कहीं कट जाता है या फट जाता है तो आप क्या करते हैं? भीगे हुए नोट को आप सुखाते होंगे, कटे फटे नोट को किसी तरह चलाने का जुगाड़ करते होंगे। मगर पटना की एक महिला ने आधी रात को करोड़ों रुपए के नोट को आग से जला दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, एक महिला ने करोड़ों के नोट को अपने हाथों से जला दिया। उसने इतने नोट जलाए कि जले हुए नोटों से घर के सारे नाले जाम हो गए। नाले की सफाई कर नोट निकालने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया गया। सोचिए, जिस देश में 100 रुपए के नोट को चलाने के लिए लोग सारे जुगाड़ लगा देते हैं, वहां ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों के नोटों में आग लगा देते हैं। लेकिन जिस महिला ने करोड़ों के नोटों को फूंक दिया, उसने ये काम गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नहीं किया था। उसने ये काम इसलिए नहीं किया कि उसकी अमीरी है और इतिहास में वो यादगार रखी जाए अमीरी। उसने करोड़ों के नोट इसलिए जलाए ताकि भ्रष्टाचार के कुबेरों की लिस्ट में उसके परिवार का नाम ना आ जाए, ताकि कानून के पंजे की पकड़ में आने से वो अपने इंजीनियर पति को बचा सके। हमारे देश में एक आम आदमी रोजाना 600 रुपए भी नहीं कमा पाता, लेकिन यहीं पर अगर कोई 1 मिनट में करोड़ों रुपए के नोट अपने हाथों से जला दे तो हैरान होना लाजमी है। आपको पता है, भारत में औसतन एक आम आदमी की कमाई हर दिन 518 से 562 रुपए तक ही है। देश में हर 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 200 से 400 रुपए के बीच है। देश में आधे से ज्यादा मध्यम वर्ग की सालाना आय 7.5 लाख रुपए से भी कम है। 7.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाले मिडिल क्लास के लोग जब 40 साल लगातार कमाएंगे और इनमें से एक भी रुपए खर्च नहीं करेंगे, सभी रुपए जमा कर लेंगे, तब जाकर वो 3 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। और पटना में एक इंजीनियर के परिवार को करोड़ों रुपए जलाने में 3 मिनट भी नहीं लगते। जिस देश में 90 से 95% लोग 3 करोड़ रुपए जमा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस देश में एक महिला करोड़ों रुपए को अग्नि में सुहा कर देती है। वो भी उस बिहार में जहां गरीबी और आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, जहां 34% से ज्यादा यानी 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी हर महीने की आमदनी 6,000 रुपए से भी कम है। वहां पर बबली राय नाम की महिला न सिर्फ करोड़ों रुपए फूंक देती है, बल्कि लाखों रुपए की गड्ढी को पानी की टंकी में फेंक देती है। मित्रों, ये बबली राय बिहार सरकार के एक इंजीनियर की धर्मपत्नी है। इंजीनियर का नाम विनोद राय है, जो बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता हैं, जो मधुबनी और सीतामढ़ी में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रभारी हैं। पटना में रहते हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को पता चला कि विनोद राय कैश लेकर पटना पहुंच रहे हैं। अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए, वो नहीं मिले। रात का वक्त था। विनोद राय की पत्नी बबली ने मोर्चा बिल्कुल पूरी तरीके से संभाल लिया। बबली राय ने बताया कि वो घर पर अकेली हैं, वो किसी को घर के अंदर नहीं जाने देंगी। ईओयू की टीम घर के बाहर ही बैठ गई। बबली राय ने गेट बंद किया। रात करीब 2 बजे करीब ईओयू की टीम को कुछ जलने की दुर्गंध आने लगी। अधिकारियों ने खिड़की दरवाजे से झांकने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। सुबह 5:15 बजे ईओयू की टीम घर के अंदर दाखिल हुई। तब पता चला कि बबली राय ने रात भर नोटों की गड्ढियां जलाई हैं, दस्तावेजों को फूंक दिया और आग लगाकर उसे टॉयलेट के जरिए बहाने की कोशिश की। ईओयू की टीम को 5-500 के जले हुए नोट मिले हैं। पानी की टंकी में से करीब 39,50,000 रुपए के नोट मिले, जो पॉलिथिन में रखे हुए थे। 52 लाख रुपए की बरामदगी हो गई थी और बाकी छानबीन चल रही थी। इसके अलावा 26 लाख रुपए की ज्वेलरी और बीमा के कागजात मिले। कुल मिलाकर विनोद राय के पास करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का पता चला है। ये विनोद राय उसी बिहार का सरकारी इंजीनियर है, जहां पर कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों को समय पर सैलरी नहीं मिलती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देरी से मिली थी। 5 महीने पहले पथ निर्माण विभाग के एक इंजीनियर की 1 दिन की सैलरी इसलिए रोक दी गई क्योंकि वो एक बैठक में शामिल नहीं हुआ था। उसी बिहार में विनोद राय जैसा इंजीनियर काले धन का कुबेर बनकर बैठा हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। अभी ठीक हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं, जो भागवत नगर स्थित यह 3 मंजिला मकान है। इसी घर में जो है आर्थिक अपराध इकाई ने
छापेमारी की। करोड़ों रुपए के जमीन के दस्तावेज, 12 अकाउंट के खातों को जो है वो जब्त किया है। साथ ही सोने चांदी के आभूषण को भी बरामद किया है। जले हुए नोटों को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बरामद किया है। मित्रों, जब किसी के घर से 100 करोड़ रुपए निकलता है तो ये एक साधारण नौकरी पेशा की 1000 से 1500 साल की कमाई होती है। फिर से सुन लीजिएगा, 1000 से 1500 साल की कमाई। मित्रों, आज शनिवार है। भगवान शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है। वो अगर सुख समृद्धि देते हैं तो दंडित भी करने में समय नहीं लगाते हैं। शनि की कठोर दृष्टि पड़ने पर क्या होता है वो सिर्फ बिहार के पटना में नहीं दिखा, बल्कि कर्नाटक में एक विधायक पर भी उनकी वक्र दृष्टि पड़ी। कांग्रेस के चित्रदुर्ग से विधायक हैं केसी वीरेंद्र। केसी वीरेंद्र के घर पर जब प्रवर्तन निदेशालय के अफसर पहुंचे तो नोटों की गड्डी देखकर उनके होश उड़ गए। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी मिली। साथ ही 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई। 4 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। केसी वीरेंद्र का गोवा में कैसीनो का कारोबार है। विधायक को सिक्किम से गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 दिन पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस के ही विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर पर रेड पड़ी थी। तब ईसी के अफसरों ने 1.5 करोड़ रुपए कैश, 6.25 किलो गोल्ड की ज्वेलरी और बिस्किट बरामद किया था। बैंक में जमा 14 करोड़ के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए।